नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आज भी अरब ममालिक में अच्छा जॉब देने का झांसा जारी है। आंध्र प्रदेश के कोनासेमा डिस्ट्रिक्ट से सऊदी अरब को अच्छे जॉब का झांसा देकर के भेजे जाने वाले वीरेंद्र कुमार ने एक वीडियो बना करके सहराई इलाके से, जहां पर उसे ऊँट को चराने के काम पर लगाया गया, उनकी देखभाली करने के लिए, वहां से वीडियो बना करके शेयर किया है और कहा है कि किस तरह 1 लाख रुपए से ज़्यादा लेकर के एजेंट ने उसको धोखा दिया कि अच्छा काम दिलाने वाला है और हेल्पर का काम या इस तरह की चीज़, लेकिन इसको ले जा कर के दूर सहरा में ऊँटों को चराने का काम दिया गया। बताया जा रहा है कि कतर ले जाने का वादा करके सऊदी अरबिया ले जाया गया। इस तरह से नाज़रीन गिरामी बहुत सारे एजेंट्स हैं। 1,70,000 रुपये एजेंट ने इससे लिए थे और इसके साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हुए कतर की जगह सऊदी अरब भेजा और सऊदी अरब भी ऐसी जगह जहां पर जो है उसको ऊँट चराना पड़ रहा है। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी आपको भी धोखा दिया जा सकता है, इसलिए किस तरह धोखा देने वाले किस किस तरह से धोखा दे रहे हैं आप लोग जानते हैं कि दुबई में बैठकर के एक शख्स ने किस तरह से यूरोप में पढ़ाई के नाम पर, जॉब के नाम पर ले जाकर के रशिया में जंग में झोंक दिया है हिंदुस्तानियों। कितने हिंदुस्तानियों का इंतकाल भी हुआ इस मामले में। इसलिए इस तरह जब कभी भी जॉब के लिए अरब ममालिक के सिलसिले में आप लोग अगर किसी एजेंट के थ्रू जाने की कोशिशें कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ज़रूरत इस बात की है कि पहले तहकीक करें, कहाँ किस जगह किस तरह का जॉब। अगर आप अनपढ़ हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं, तो उन लोगों से पूछ लिया करें जो वहाँ पर जो है काम कर रहे हैं और उनसे वो तमाम चीज़ें लेने के बाद ही कोई फ़ैसला ले। बसूरत दीगर पैसा भी चला जाएगा और उसके बाद जो है आपको ऐसी जगह भेज दिया जाएगा कि आपका पासपोर्ट छीन करके रख लेंगे। आप अगर वापस आना भी चाहेंगे तब भी नहीं आ पाएंगे और आपकी आवाज़ इसी सहरा में दब करके रह जाएगी और आपकी सुनने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ये अब की बात नहीं है, ये कई सालों से इस तरह का धोखा और झांसा चलता आ रहा है। ऐसे में अब तो जो है डिजिटल मीडिया है, पहले तो चलो बात एक दूसरे तक वहीं पहुंचती थी, अब तो 2 पल भर में बात पहुंच जाती है। किसी भी चीज़ को खोजने के लिए आपके पास मोबाइल दरकार है, इंटरनेट दरकार है, हर एक चीज़ की तहकीक बआसानी हो सकती है। इसलिए इस तरह के धोखे में आप लोग ना आए। నా పేరు సరళ వీరేంద్ర కుమార్ అండి. నేను ఒక ఏజెంట్ ఖతర్ అని చెప్పి ఖతర్ తీసుకొచ్చి అక్కడి నుంచి సౌదీ అరేబియా తీసుకొచ్చేసారండి ఎడారిలోకి. నేను ఈ నెల 10వ తారీఖున వచ్చానండి ఖతర్. అక్కడి నుంచి 11వ తారీఖున సాయంకాలం నన్ను సౌదీ అరేబియా ఎడారిలోకి తీసుకొచ్చేసారండి. అక్కడ ఆ బాబా నన్ను 4 రోజులు ఉంచుకుని సౌదీ అరేబియాలో ఇంకా చాలా దూరంలో తీసుకొచ్చి పడేయారండి ఎడారిలోని. నాకు 11వ తారీఖు నుంచి ఇప్పుడు వరకు నాకు ఆరోగ్యం ఏం బాగోలేదండి. రక్తంతో వాంతులు అయిపోతుంది, ముక్కులంటే రక్తం వచ్చేస్తుందండి. ఇప్పుడు వరకు బాత్రూమ్కి వెళ్ళలేదండి, నేను బాత్రూమ్ రావట్లేదండి. చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నానండి. ఎవరైనా పెద్ద మనిషితో నాకు సాయం చేయండి. నన్ను ఈ నరకం నుంచి నన్ను కొంచెం బయటపడండి. నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన ఏజెంట్ కి నేను వీసాకి 1,70,000 ఇచ్చానండి. 1,70,000 అప్పు చేసి ఇచ్చామండి నేను, మా కుటుంబ సభ్యులందరూ. ప్లీజ్ నన్ను కానీ ఇలా వదిలేసానండి. 10 రోజుల్లో కనుక నేను ఇలా ఉంటే కనుక చచ్చిపోతానండి. సరైన తిండి ఉండలేదండి, మంచినీళ్ళు తాగుదామన్నా కానీ నా నీళ్ళు ఉండలేదండి. ఇక్కడ ఎక్కడికో దూరం వెళ్ళి రావాల్సి వస్తుంది. ఇది చూడండి, అక్కడ ఎక్కడో చిన్న చిన్న గుడారాలు ఉన్నాయి కదండి, అక్కడ ఉండాలండి. అన్ని వంటలేనండి, ఇవన్నీ వంటలేనండి. ప్లీజ్ అండి నన్ను ఇక్కడ నుంచి కాపాడండి, కొంచెం ప్లీజ్ అండి, ఎవరొకరు సాయం చేయండి నాకు, प्लीज अंडी। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और अहम तरीन ख़बर पर मुझे आपकी जानिब तवज्जो मबज़ूल करना और मैं आपसे अपील करूँगा कि इस खबर को गौर से सुने और बिलखुसूस जो गरीब बस्तियाँ हैं जहाँ पर गैर मुस्लिमों के लोन देने की कार्रवाइयाँ चलती। हमारे कर्नाटक में
बिलखुसूस मुस्लिम ख़वातीन को या तमाम मज़हब के ख़वातीन के पास संघा नाम से महल्ले महल्ले में एक चीज़ बनाई जा रही है, टोलियाँ बनाई जा रही, और इसमें कर्जा दिया जाता है सूद पर, और सब के सब गैर मुस्लिम। पहले आप एक होटल का मंजर देख लीजिएगा, मनोरमा होटल नैना वार्ड का ये मामला है। एक मुस्लिम खातून एक गैर मुस्लिम के साथ पकड़ी गई। खबर ये आ रही है कि इस औरत ने बचत ग्रुप नामी एक कंपनी से कर्जा लिया था और वो उसे अदा करने के काबिल नहीं थी, इसलिए उसने उस लोन एजेंट के साथ ताल्लुकात बनाए, बल्कि उसे ताल्लुकात बनाने पर मजबूर किया गया। ये आप आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। इसी तरह एक और वीडियो आई मेरे पास, लोन के नाम पर किस तरह से गैर मुस्लिम महल्लों में ये लोग दाखिल होते हैं, कर्ज लेने के नाम पर किसी मुसलमान से मिलते हैं, घरों में जाते हैं, ख़वातीन का नंबर लेते हैं उसूल करने के नाम पर। इसी तरह एक इलाके में, तराना इलाके में, चंपा बाग इलाके में, इंदौर के, वहाँ पर जो है इस तरह एक शख्स मुस्लिम खातून से कर्जा वापस लेने जो आया था, उसका नंबर लेकर के वापस लौट रहा था, तो उस महल्ले के इमाम और कुछ जिम्मेदारान ने मिल करके जो है उसको फिर उसी वक्त पकड़ा। महल्ले में कितने लोगों ने उससे कर्जा लिया है उसकी तफसीलात ली और फिर उससे कहा कि हम आपको पूरा कर्ज बैक वक्त अदा कर देंगे, आप दोबारा आप हमारे महल्ले में ना आवें, इसलिए कि आपसे जिन लोगों ने कर्जा लिया है उनके हम थोड़े थोड़े करके कर्जा ले लेंगे, लेकिन आपकी कंपनी से जो भी कर्जा लिया उसको वापस कर दें। नाज़रीन गिरामी, कादल फ़क़्रु अन यकून कुफ़्रा के तहत, यानी कि गुर्बत ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि वो इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि गरीब माएँ बहनें जो इस वक्त स्लम एरिया होते हैं, ये एक बस्ती का नाम नहीं, हमारे कर्नाटक की आप स्लम बस्तियों में चला जाएं, छोटे मोटे शहरों में नहीं बल्कि बेंगलुरु के कई ऐसी छोटी छोटी इस्लाम इलाके हैं जहां पर ये कारोबार जोरों शोर से चल रहा है और इसमें मुस्लिम खवातीन बराबर का साथ दे रही हैं। ऐसे कई मामले हमारे पास आए थे, इसमें इस्लाम की, मुसलमान और मुस्लिम खवातीन की बदनामी की वजह से हमें खबरें आप लोगों के सामने रही रखी हैं। गुंडागर्दी चलती है, इसलिए अपनी ही कौम को बेचने वाले ऐसे खवातीन मुस्लिम एजेंट भी हैं, इन लोगों से बचाना है। अब आप अंदाजा लगाए, होटल में बराह रास्त मुस्लिम खातून को सिर्फ इस वजह से पकड़ लिया गया कि वो कर्जा वापस अदा नहीं कर पाई, तो एजेंट ने उसे मजबूर किया ताल्लुकात बनाने पर। आज जिस्म को बेचा जा रहा है, कल को ईमान बेच देंगे, और यही सूरत हाल है हमारी नौजवान लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। शादी का झांसा देकर के उनकी ईमान को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, फिर शादी के बाद उसको निकाल करके बाहर फेंका जा रहा है। कई ऐसी लड़कियों को दुबई सऊदी में ले जाकर के बेच दिया गया, उनका इस्तेहसाल करके। दुबई के बारे में कितनी कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं। ऐसी सूरत हाल में ये हो रहा है और लगातार हो रहा है, और इस पर जो है किसी भी तरह, अब मसला ये होता है कि खवातीन का अपना अंदरूनी मसला होता है, कोई जाकर के साफ तौर पर पूछ नहीं पाता, अंदरूनी सतह पर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। जब इस तरह के वारिदात और इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं, तब जाकर के पता चलता है कि हमारी कौम और हमारा समाज किस तरह से जो है इस वक्त लूटा जा रहा है। उसकी ईमान पर भी इस वक्त जो है गसब है, उसकी इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी इस वक्त पूरी तरह से कतगन लगाई जा रही है, उसकी ईमान को पूरी तरह से दबोचा जा रहा है। मामूली सा कर्जा होता है 5,000 का, 10,000 का, उस पर सूद लिया जाता है। सूद अदा करने की जब किस्तें पूरी तरह अदा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको जिस्म का धंधा करना पड़ता है। तो अब यह है कि ये तो बीमारी हो गई, इस बीमारी से बचें कैसे। इस बीमारी से बचने का एक ही तरीका है, जैसे ये इमाम साहब इस वक्त कर रहे हैं। ये वीडियो मुझ तक पहुंची तो मैं इसको मिसाल के तौर पर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वीडियो आप छोटी करें और इसको दूर दूर तक पहुंचाएं, इसलिए कि बड़ी तादाद में हमारे खवातीन फंसी जा रही हैं और ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हो रहा है। ऐसे कई लोग, ये बचत ग्रुप के नाम से जिसने बनाया है इस वक्त इंदौर में, ऐसे न जाने और कितने ग्रुप होंगे जो इंदौर के, भोपाल के और मुख्तलिफ, बल्कि यूपी के, बिहार के, कर्नाटक के और आंध्रा के और तमिलनाडु के मुख्तलिफ इलाकों में
हमारे कर्नाटक में इसका नाम संघा के नाम पे, खवातीन अपना संघा बनाती हैं और उसमें जो है लोग कर्जा ले लेते हैं मामूली सा, और फिर उसके बाद जो है अलग अलग अंदाज में उसको जमा करने के चक्कर में सूद इस कदर बढ़ जाता है कि वो अदा ही नहीं कर पाती। इन तमाम चीज़ों से बचें। ये बाकायदा आपकी घर की खवातीन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए एक मनसूबाबंद साजिश हो रही है। इससे बचने का तरीका ये है कि हर मस्जिद में माइक्रो जो है बैंकिंग का कर्ज देने का सिस्टम बनाया जाए। कितनी जो है अपनी ही मस्जिद के आसपास में कितने लोग ज़रूरतमंद हैं, कितने गुर्बत का शिकार हैं, 2-3 दिन में सर्वे करेंगे, आपके पास जो है उसका डेटा हासिल हो जाएगा। उस घर के किसी मर्द से जो है अगर मालूम करें कि भाई आपने किसी से कर्जा लिया है, क्या सूरत हाल है, तो आपको जो है पता चल जाएगा। कुछ ऐसे सरमायाकार जो मस्जिद और मोहल्ले के आसपास में होते हैं, वो मस्जिद में कुछ ऐसा अकाउंट बनाए कि अगर इन्होंने इस तरह की किसी भी जो है इससे अगर कर्जा लिया है तो कर्जा वहां पर अदा करवा दिया जाए, और जो है बाकी उन घर वालों से थोड़ा थोड़ा करके कर्जा ले लिया जाए। या फिर ऐसी सूरत हाल, दूसरी सूरत हाल निकल सकती है कि रमज़ान का महीना आता है, उसी मोहल्ले में कितने लोग हैं जो ज़कात निकालते हैं, उन ज़कात के ज़रिए से जो है उसका कर्जा आप लोग वापस हासिल कर सकते हैं मोहल्ले में ही जमा करके। इस तरह की अगर एक तरतीब बनाई जाए तो हम अपनी बहनों को, माओं को इस तरह से जो है सूद, एक तो सूद से बचाया जाएगा, और सूद से बचाने का सवाब आप लोग जानते ही हैं कि हम किसी के सूद लेने और देने से बच जाए तो किस कदर बड़ा सवाब होता है। दूसरा सबसे बेहतर यह है कि उस खातून जो कल को कर्जा अदा नहीं कर पाएगी, एक तो सूद के जो है गुनाह में तो वैसे भी मुलव्वस है, कल को जिस्मानी जो है वो ताल्लुकात बना करके एक किस्म का धंधा करने वाली बन करके मजीद उसका जो है गुनाह की जानिब वो लोग मुलव्वस होते चले जाएंगे। फिर नतीजा ये निकलेगा कि जो है आखिर में अगर वो पूरी तरह से कर्जा नहीं हो पाएगा तो मुमकिन है कोई उसको शादी करने का ऑफर दे, लेकर भागने का ऑफर दे, तो फिर ईमान कहाँ रह गया। ऐसी सूरत हाल में हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, मस्जिद के अइम्मा की, मस्जिद कमेटी के अराकीन के, महल्ले में मौजूद सरबरावरदार लोगों की, और वो मालदार हजरात जो ये सोच रहे हैं कि ये मेरा मामला नहीं है। कसम खुदा कि आप किसी महल्ले में रहते हैं और आपके ही महल्ले की कोई औरत गुर्बत में शिकार होने की वजह से उस तरह सा कर्जा लेकर के वो ईमान से चली जाती है, गुनाहों में मुलव्वस हो जाती है, और इस तरह कोई भी मामला आता है तो आप आंख बंद करके बैठे हुए और आपको पता है और आपने इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की, ये मत समझिएगा कि ये सरमाया जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है ये आपकी पकड़ नहीं होगी, आपकी पकड़ जरूर होगी। इस वजह से हर महल्ले के सरमायादारों को अल्लाह ताला ने जिनको नवाजा है उन लोगों के लिए बिलखुसूस स्लम इलाकों में जो ये सबसे ज़्यादा संगाहें काम करती हैं, जहाँ मजदूर तबका रहता है और मामूली सा तबका रहता है जो रोज़ीने का जो है मजदूरी पर ज़िंदगी गुजारता है, वहाँ इस तरह के ख़वातीन को बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के तहत शिकार बनाया जा रहा है। कर्ज़े के नाम पर, सूद के नाम पर, लोन के नाम पर, अलग अलग नामों पर आप जो है इनको बचाने की कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों तक पहुंची होगी और ज़रूर जो है इस सिलसिले में आप लोग संजीदगी से कदम उठाएंगे और सर्वे करना है। 4 दिन के सर्वे में आपके पूरे मोहल्ले की तफसीलात मिल जाएगी। 5वें दिन पूरे कमेटी के अरकान बैठना है, मस्जिद के अइम्मा बैठना है, इस सिलसिले में गौर खौज करना है कि हम लोग क्या इक़दाम कर सकते हैं। बस इतनी ही बात है। बस इस तमाम चीज़ों को अगर देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़े तबके को हम लोग जो है इस वबा से बचा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। खबरें बहुत थी लेकिन तफसीला चूँकि लंबा हुआ है तो कुछ और मुख्तसर खबरें देकर के मैं इजाज़त लूँगा कि इस वक्त जो है महाराष्ट्र के मुंब्रा में, शिवली नगर में, कोल्हापुर में जो अटैक हुआ मस्जिद पर, जो हमले हुए, उसको लेकर के एहतिजाज करते हुए इंसानी जंजीर बना करके, एक बहुत बड़ी इंसानी जंजीर बना करके उसके ख़िलाफ़ इस वक्त जो है एहतिजाज करने की कोशिशें हुई। उसकी भी वीडियो तक आई थी तो वो आप लोगों के सामने पेश की गई हैं। नाज़रीन गिरामी, शिव चौक मुजफ्फरनगर से एक वीडियो हमारे पास पहुंची हुई है। यूनाइटेड हिंदू महासंघ का फाउंडर योगेंद्र वर्मा को एक खातून बुरी तरह से लताड़ते हुए नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये यूनाइटेड हिंदू महासंघ का योगेंद्र वर्मा उसके साथ छेड़खानी कर रहा था या उसने कोई फ्रॉड किया था, जिसको बीच बाजार में पकड़ करके एक खातून ने जो है पूरी तरह से उसको जो है उसके खिलाफ एहतिजाज किया। तो पब्लिक यहाँ जमा हुई, फिर उसके बाद ये वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने तबसरा करना शुरू किया कि ये अलग अलग हिंदू के नाम पर जो है लोगों के जज्बात के साथ खेल करके एक संघ बनाते हैं, तंजीम बनाते हैं, फिर उसके बाद ये लोग गुंडागर्दी, दादागिर्दी करना शुरू कर देते हैं और मजहब के नाम पर लोगों का इस्तेहसाल करना शुरू करते हैं। यही इन लोगों की हकीकत है, ये कहते हुए इस वीडियो पर तबसरा करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी,
कर्नाटका में कांग्रेस की हुकूमत है और इसी हुकूमत के नाक के नीचे क्या हो रहा है एक वीडियो में आपके सामने दिखाना चाहता हूं। ताल्लुके कलबुर्गी के आलंदा ताल्लुके में कड़गुंची नामे एक इलाका आता है। वहां पर यहाँ के मरकजी यूनिवर्सिटी के मेहमान खाने में यहाँ के चांसलर और वाइस चांसलर और सीनियर जितने भी प्रोफेसर्स थे उनके सामने 18 जुलाई को आरएसएस ने एक जलसा मुनाकिद किया था, एक मीटिंग मुनाकिद की थी। और इस मीटिंग में जो संघ का नमस्ते सदा वत्सले नामी जो एक आरएसएस का जो अपना तराना है और उसमें किस किस तरह की चीजें आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, वो पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कौन पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? कर्नाटक के मरकजी यूनिवर्सिटी के चांसलर्स, वाइस चांसलर्स, सीनियर्स प्रोफेसर्स, इन लोगों के सामने सब कुछ हुआ। अब हंगामा मचा हुआ है। आरएसएस को लेकर के किस किस तरह की लंतरानियां हैं आप लोग जानते हैं। आरएसएस को पर कितने इल्जामात हैं इस बात को आप लोग जानते हैं। इन तमाम चीजों के बीच में कलबुर्गी के मरकजी यूनिवर्सिटी में आरएसएस अपना इजलास मुनाकिद करती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां तक इस वक्त आरएसएस जगह बनाने की कोशिश कर रही है। अब इस तरह आरएसएस के माइंडसेट वाले तालीम के बड़े बड़े इदारों में मौजूद हों और वो आरएसएस का तराना गा रहे हों और उसी के तर्ज पर अपने सीने पर हाथ रखकर अलग अलग तरह के हलफ उठा रहे हों, तो फिर ऐसे चांसलर से, वाइस चांसलर से जो सरकारी सतह के यूनिवर्सिटियों में मौजूद हों, तो उनसे किस तरह का इंसाफ का आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं। ये कहते हुए इस वक्त इस वीडियो पर अलग अलग तबसरों के साथ लोग ये कर रहे हैं। मुतालबा किया जा रहा है कि आरएसएस के इस इजलास में मौजूद इन तमाम चांसलर्स को, वाइस चांसलर को, जितने भी लोग थे उन तमाम लोगों को बरतरफ किया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। और जो यूनिवर्सिटी के मेहमान खाने में इस तरह की इजलास मुनाकिद करने की इजाज़त दी है, उन लोगों के खिलाफ भी, इंतज़ामिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसका मुतालबा लगातार बढ़ता जा रहा है। आप जाहिर सी बात है कि आरएसएस की जहनीत वाले लोग किस तरह और कहां कहां तक पहुंच चुके हैं। इसीलिए नाज़रीन गिरामी, अभी मुंबई में जो यूपीएससी का मामला सामने आया पेपर लीक होने के बाद से, आपको मालूम होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा गेम हो रहा है। तालीमी शोबों में आरएसएस के जहनीत वाले आ गए। यूपीएससी एक वो था जो आज़ाद इस सिलसिले में एग्ज़ाम्स लिए जाते थे और इस एग्ज़ाम्स को, इस इंटरव्यू को क्लियर करके ओबीएससी के अलग अलग तरह के लोग अपनी जगह बनाते थे और हर तरफ से ये इम्तिहान किसी भी तरह से कभी शक के घेरे में नहीं आया। लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह नाम तब्दील करके, ज़ात पात तब्दील करके और बाकायदा ओबीएससी के कोटे में जाने के लिए अलग अलग तरह के जो स्कैंडल सामने आ रहे हैं, इससे महसूस होता है कि बाकायदा अब यूपीएससी बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स और अलग अलग तरह की पोजीशनों में अपने लोगों को डालने के लिए स्कैंडल किया गया था। इसलिए और ये जो इस वक्त ट्वीट किया गया है, ये खड़गे की जानिब से किया गया है और उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर इसमें कहा है कि किस तरह से जो मुख्तलिफ SC ST से, OBC से, EWS से जो लाखों लोगों की तादाद में यूपीएससी का एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में बैठना चाहते हैं और रातों रात वो लोग पूरी तरह से मेहनतें करते हैं, उनके मुस्तकबिल के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा है। उन्हें शक के दायरे में कहा कि यूपीएससी के चेयरपर्सन आज से 5 साल पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो उस इस्तीफ़ा देने के उस इस्तीफा देने वाली बात को क्यों राज में रखा गया, कई महीने तक राज में रखा गया। इसके पीछे कौन है कि आरएसएस बीजेपी और आरएसएस अपने आदमियों को इस तरह के बड़े ओहदों पर पहुंचाने के लिए इस स्कैंडल में शरीक तो नहीं है? क्या कोई बहुत बड़ी साजिश इसके पीछे नहीं चल रही है? इस बात को लेकर के उन्होंने
अलग अलग अंदाज में एक ट्वीट करते हुए जो है मैसेज करने की कोशिश की है। और अगर ऐसा है तो वाकई में जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग घर में बैठे रहेंगे और रातों रात सारे के सारे डिपार्टमेंट में जो है आरएसएस ज़हनियत वाले लोग रहेंगे। फिर उस वक्त आपकी चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि उनकी आइडियोलॉजी चलती रहेगी, उनकी ही बात चलती रहेगी हर शोबे में। अभी देखा आपने यूनिवर्सिटी में भी अगर इस तरह के लोग पाए जाते हो, प्रोफेसर्स पाए जाते हो, वाइस चांसलर पाए, तो उनकी पहुंच कहां तक हो चुकी है। यूपीएससी का यह मामला है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स जहां से जो सिलेक्शन होकर के आते हैं वहां ये सूरत हाल बनती जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुज़श्ता 100 साल से जो साजिशें और पूरे भारत को अखंड भारत के नाम पर या हिंदू राष्ट्र के नाम पर बनाने की जो थ्योरी चल रही थी, साजिश चल रही थी, वो कोई ऐसी ही नहीं थी कि ऐसे ही बना देंगे, बल्कि उसके पीछे यहूदियों की तरह बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पर तरीक़ेकार पर काम हो रहा था। और वो काम करते करते आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि एक यूनिवर्सिटी में इस तरह के जलसे मुनाकिद किए जाते हैं, सरकार कुछ नहीं बोलती, सब कुछ हो जाने के बाद उसको इस बात की भनक लगती है। और यहाँ पर एक स्कैंडल होता है और एक खातून को पकड़ लिया जाता है या फिर पेपर लीक होता है, तब जाकर के पता चलता है कि इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है। तो इससे पहले के अय्याम में, सालों में किस कदर और कहाँ तक ये लोग साजिश करके कामयाब हो चुके हैं और कहाँ किस किस ओहदे पर अपने ज़हनियत के लोगों को रख चुके हैं, ये साफ और वाज़ेह तौर पर बात चलती है। इसमें सोचेंगे तो इसमें मजीद बातें निकलती चली जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, बहकैफ नाम वो लोग जितनी भी साजिशें कर रहे हो, किसी ना किसी दिन निकल करके सामने आ जाता है, तो फिर सारी मेहनतों पर जो है पानी फिर जाता है। ऐसा ही मामला यूपीएससी का भी है। इस वक्त जो स्कैंडल सामने आने के बाद ये मामला सामने आया, और भी बहुत सारी चीज़ें। नाज़रीन गिरामी, कानवाड़ियों को सहूलत फराहम करने के लिए या मुसलमानों की इक़्तिसादी तौर पर नुकसान पहुँचाने के लिए यूपी की हुकूमत ने जो फ़ैसला लिया, उस पर अभी बहस जारी है और क्या क्या कुछ है। ऐसे में एक वीडियो आ जाती है कि जो है मुजफ्फरनगर में वो कानवाड़िए जो हरिद्वार से आ रहे थे, उन्होंने प्रमोद कुमार नामी शख्स की पूरी दुकान को तहस व नहस कर दिया, उसके होटल के, उसको ढाबा को। और वजह उसकी ये है कि इसने उनको दिए गए खाने में प्याज और अदरक दे दिया था। खाने के साथ प्याज और अदरक देने की सज़ा ऐसी मिली है कि जो है प्रमोद कुमार की दुकान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और एक तरफ हुकूमत मुसलमानों से दुश्मनी करवाने या अदावत फैला करके दूरियां पैदा करने की कोशिश हो रही है, और इसी बीच ये वीडियो आती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है मंसूबा बनाने वाला ऊपर बैठा हुआ है, आप जितनी भी साजिशें कर लें उसमें कामयाब नहीं होंगे। वगैरह नाज़रीन में कुछ और तफसीलात थी, लेकिन इस वक्त तफसीरें लंबे हुए, तो आप इसको देखें। इंशाअल्लाह बकिया खबरें आज की बात ख़ास बात में पेश की जाएंगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।